गुरु जी की संपत्ति को हड़प लिया जावे। हाँ, गुरु जी के सिक्का हड़प लिए जावे, लेकिन सोचने लगा कैसे हड़पे। तभी विचार आया क्यों ना हम उनको भोजन करने घर में बुलावे। अब तो महाराज गुरु जी को न्योता दे दिया, गुरु जी कल भोजन हमारे यहाँ है। गुरु जी ने कहा अरे तुम्हें पता तो है कि मेरी शर्त क्या है। कहने लगे गुरुजी हम जानते हैं कि आपको एक सोने का सिक्का देना पड़ता है, तो तुम चिंता ना करो, मेरे यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। और जब के फटक रंग थे गुरुजी को बुला के आ गए, अपनी पत्नी को सिखा के गए हैं कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। आज गुरुजी के 99 सिक्का बच ना जावे। और गुरुजी 99 सिक्काओं को बड़े संभाल के रखते हैं। सोचने लगे अच्छा गुरुजी कहीं रखते भी नहीं है सोने के सिक्का। गुरुजी की लंबी लंबी जटा है, एक पोटरी में बांध के और गुरुजी अपने जूड़ा में बंद रखते हैं। एक दिन जूड़ा में 99 सिक्का रख रहे थे कि चेला ने देख लिया कि गुरुजी तो जूड़े में रखते हैं, और न्योता दे दिया गुरुजी कल हमारे यहाँ भोजन। पत्नी को सिखा दिया देखो जब गुरुजी भोजन करके जावे तो शोर मचा देना कि जो 99 सिक्का धरे थे वो मिल नहीं रहे, फिर मैं आप देख लूंगा। गुरुजी भोजन करने आए। गुरुजी अचक्क गुरुजी को भोजन कहाँ करना था, गुरुजी को तो 100वां सिक्का जमा करना था। गुरुजी थोड़ा सा भोजन करके हाथ धो के तैयार हो गए। अरे चेला भोजन पूरे भय भैया, अब सिक्का दे जावन दे। कहने लगे गुरुजी चिंता मत करो, सिक्का तैयार धरा के है। और जोर जोर से आवाज लगाने लगे अरे भाग्यवान सुन रही हो। हाँ जी बोलो। अरे जल्दी करो गुरुजी को जाना है, वो जो 99 सिक्का हमने रखे थे वो कहाँ है। ऐसे 99 सिक्का का नाम लिया गुरुजी को तो पसीना आने लग गया। ये 99 सिक्का क्यों बोल रहा है। कहने लगे अरे भाग्यवान वो 99 सिक्का ला, उसमें से गुरुजी को दक्षिणा देनी है। अब झूठ मूठ को उसकी पत्नी सारे घर में ढूंढ रही है। अब सिक्का होंगे तभी तो मिलेंगे, इसलिए सारे घर में ढूंढ रही है और जोर जोर से शोर मचा रही है। अरे सौगंध खा रही हूँ, मैंने सारा घर ढूंढ लिया, सिक्का नहीं मिल रहे हैं। गुरुजी ने सोचा कहीं हमारे 99 सिक्का का नंबर ना आ जाए, इसलिए गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं चेला अब ये सिक्का नहीं है तो बाद में दे देना। ना गुरुजी भोजन के तुरंत बाद दक्षिणा देनी चाहिए, ये मैं भी जानता हूँ, तुम ठहरो। बोल देवी सिक्का ढूंढो चाहे जो भी हो जाए, बोल मुझे नहीं मिल रही। अब चेला ने कहा सुबह से घर में तो कोई आया नहीं है, सिर्फ गुरुजी के अकेले गुरुजी आए हैं, तो सिक्का गए कहाँ। और गुरुजी चोरी करते नहीं है, लेकिन तेरी नहीं कुछ भी हो सकता है। पत्नी ने कहा। कहने लगे अगर तेरा मन है कि गुरुजी की तलाशी ली जाए, वैसे तो मैं गुरुजी की तलाशी लेना नहीं चाहता, लेकिन तेरा भाव है तो गुरुजी की तलाशी लेता हूँ। अब गुरुजी की तलाशी इधर उधर हाथ तो झूठे को लगा रहा था, उसे तो पता ही है कहाँ सिक्का रखे हैं, इसलिए झूठ मूठ को हाथ इधर उधर लगाया और धड़ाम से मारा, सिर पे हाथ मारा और 99 सिक्का जटाने पे निकाल दिए और सिक्का नीचे गिरे धड़म धड़म। कहने लगे गुरुजी मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तो क्या हो गया चेला, ये तो मेरे हैं। बोल तुम्हारे कहां आए गुरुजी, अगर तुम्हारे होते तो मुझे कैसे पता चलता कि 99 में भले ही किन्ने 99 सिक्का है। कहने लगे अरे चेला तू गलत नहीं कर रहा गुरुजी, मैं अपने वचन पर आज भी अटक हूँ। ले एक सिक्का 99 में से निकाल के एक सिक्का दे दियो। अब गुरुजी एक सिक्का लेके जावे लगे। चेला ने हाथ जोड़ के कही गुरुजी भोजन करवे कब आओगे। कहने लगे चेला जब आऊंगा, जब दोबारा 99 है जाऊंगे। तो भाव तो यही है कि आजकल के चेला भी बड़े सोच समझ के बनाने चाहिए।
ये बात चेलान पे भी सिद्ध होती है कि चेला बनाओ जान के और पानी पियो। बहुत से चेला बड़े खतरनाक होते हैं,